प्रिय छात्रों, आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं 2 क्वेश्चन लिखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं विमाओं के उपयोग की वीडियो बना रहा हूं। विमाओं के उपयोग के अंतर्गत विमाओं का जो तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, उस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में मैंने आपको दिखा रहा हूं कि बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, एक सरल लोलक का दोलन काल T, गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सरल लोलक के दोलन काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहां पर मैं इसको सॉल्व किए दे रहा हूं। एक वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, यहां पर भी मैं इसको सॉल्व किए दे रहा हूं। इस वीडियो के आधार पर इन्हीं नियमों के अनुसार इसको सॉल्व करिएगा। अगर इसका सलूशन, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा, पहले से मैं लिख के बताया दे रहा हूं आपको, इसका आंसर आएगा T बराबर 2 पाई रूट L अपान G। देखो यहां पर बताने वाली बात यह है कि 2 पाई कहां से आएगा, तो लिख देंगे प्रयोगों से। जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रयोगों से k बराबर 1 लिखा था, तो आप लोग लिख देंगे प्रयोगों से k बराबर 2 पाई। दूसरी चीज, आप एक चीज और देख रहे होंगे कि द्रव्यमान यहाँ m नहीं है, तो जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि गोलक का, सरल लोलक का दोलन काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो m में जो पावर लगाएंगे वो 0 हो जाएगा। ट्राई करिएगा, नहीं आए तो मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा, तो मैं इसको नया वीडियो के सलूशन का बना दूंगा। अभी हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। बहुत सारी चीजें बेटा यहाँ पर ऐसी हैं कि जो अभी आपने पढ़ी नहीं है। जैसे पृष्ठ तनाव आप सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे, लेकिन विमाओं के लिए हम यहाँ पर पृष्ठ तनाव की विमा आपको बता देंगे। जब आप सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे तो आप पूरा पृष्ठ तनाव और इसके बारे में सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा है, आवर्तकाल T, इसको हल कर रहे हम। आवर्तकाल T, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। वहां पर पृष्ठ तनाव संभवतः हम कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहां पर हमने S लिया है, यहां पर क्या लगा देंगे A, यहां पर B और यहां पर C, यहां समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। आवर्तकाल T, घनत्व D, त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, T बराबर, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक लेंगे, T बराबर K D की पावर A R B और S C। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, ये तो पिछले वीडियो में भी किया था ना, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। ठीक, तो आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल समय है ना, तो समय के लिए क्या लेते हैं, समय के लिए कैपिटल T लेते हैं ना बेटा। MLT मैंने बताया था ना आपको जब शुरू में मैंने वीडियो बनाए थे। तो क्या ले लेंगे, T ले लेंगे, D घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो विमा हो जाएगी ml-3। आप जब ढेर सारे सवाल लगाएंगे ना तो आपको विमाएं अपने मन से याद हो जाएंगी। घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, ml-3। पावर कितनी लगी है, A, R क्या है, दूरी, त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा L, और S क्या है, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव की विमा यहां मैं लिखे दे रहा हूं आपको, mt-2, और यहां हो गया C। तो क्या किया हमने, दोनों पक्षों की विमाएं लिख दी। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिखने के बाद आपको बताया था मैंने कि हम लोग विमाओं की तुलना करते हैं। विमाओं की तुलना करना आ गया तो समझ लीजिए कि सवाल हल हो गया। ठीक है ना, तो विमाओं की तुलना करने पर, चलो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं भाई, विमाओं की तुलना करने पर, ताकि आप लोग ये ना कहो कि सर ने लिखा नहीं है। विमाओं की तुलना करने पर, चलिए लीजिए, लिख दिया, विमाओं की तुलना करने पर।
ये लिख दिया। ठीक, तुलना करते बेटा, इसकी तुलना में ध्यान देना है, इसकी तुलना थोड़ी कठिन है। क्यों? देखो यहां केवल टी है। ठीक, तो अब देखो m कहां है, m यहां है, एक एक को ले रहे हैं ना, m यहां है, यहां नहीं है लेकिन यहां है, तो इसके ऊपर पावर a है, तो यहां मैंने a लिख दिया, यहां पर मैंने a लिख दिया। और जैसा कि आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a प्लस सी बराबर, अब इधर m नहीं है ना, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, 0। a प्लस सी हो गया 0, एक काम हो गया, m खत्म हो गया। अब l में चलो, तो l यहां कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, ये अलग की जा रही है, अब -3 हो जाएगा ना, -3a प्लस b, l यहां भी तो नहीं है, तो -3a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। अब बचा t बचा ना, तो यहां t है, यहां केवल यहां है, तो -2c बराबर, यहां t कितना है, 1, तो -2c बराबर 1, तो c कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा -1/2। c बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। तो देखो हमको c मिल गया, हमको, और c मिलने के बाद हमको a और b निकालना है। हमको क्या निकालना है, a और b निकालना है। यहां समीकरण 1 लिखना था, मैं भूल गया था, इसे मैंने अभी लिख दिया। तो देखो c बराबर -1/2 आ गया ना, इससे चलते हैं, इसमें अगर मान रख देंगे c का, तो a का मान आ जाएगा ना। देखो क्या किया हमने, c का मान आया -1/2 बराबर 0, तो बेटा a बराबर 1/2 हो जाएगा क्या, अच्छा अंतर हो तो इस तरफ जाएगा, तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर हम a का मान रख देंगे तो b का मान भी तो निकल आएगा ना, निकल आएगा। देखो -3 गुणे a का मान निकला 1/2 धन b बराबर 0, तो b कितना हो गया, b बराबर हो गया 3/2। ये निकला हमारा c, मैं गोला मार दे रहा हूं, ये c निकला, ये a निकला, और ये b निकला, ABC निकल आया। फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं ABC के मान समीकरण 1 में रखने पर a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये लिखा है, इधर मिटाए दे रहे हैं, ये मान लिख देंगे। अब देखो थोड़ा सा यहां और समझने वाली बात है, जिसने कक्षा 9-10 में अच्छे से पढ़ा है, जिसकी कक्षा 9-10 की गणित अच्छी है, उसको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, और जिसकी कक्षा 9-10 की गणित बहुत अच्छी नहीं है, समझ में उसको भी आएंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मान रख रहे बेटा, t बराबर k d, a कितना आया, 1/2 आया ना, r b कितना आया, 3/2 आया, s c कितना आया, -1/2 आया। ठीक, अब देखो ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1/2 घात का मतलब होता है रूट, तो क्या लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे t बराबर k अंडर रूट dr³/s, dr³/s, और प्रयोगों से लिख देंगे k बराबर 1, तो t बराबर आ जाएगा अंडर रूट dr³/s। ठीक है, इस प्रकार हमने विमाओं की विधि से बूंद के पृष्ठ तनाव की गणना, बूंद के आवर्तकाल का विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया। सवाल था हमारा, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल t, उसके घनत्व d, त्रिज्या r एवं पृष्ठ तनाव t पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो पूरा सॉल्व किया हमने और फार्मूला आया t बराबर
डी आर क्यूब बटे एस।